अस्सलाम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से सबक नंबर 9 कार्बनी मुरक्कबात पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम आगे का सबक कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में 2 वीडियोज़ में हमने हाइड्रोकार्बन के टॉपिक तक कवर किया है। आज हम तरकीब सिलसिला यहाँ से आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्बनी मुरक्कबात थर्ड पार्ट है वीडियो का। ये लास्ट वाली वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन्स और तफावली ग्रुप यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब हम तरकीब सिलसिला यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। आपने देखा कि कार्बन के जौहर एक दूसरे से जुड़कर मुख्तलिफ लंबाई की जंजीर बनाते हैं। इसी तरह आपने देखा कि इन जंजीरों में हाइड्रोजन जौहर की जगह बाज़ तफावली ग्रुप भी ले सकते हैं। इसलिए एक ही तफावली ग्रुप वाले लेकिन मुख्तलिफ लंबाई के जंजीर वाले कार्बनी मुरक्कबात बड़ी तादाद में तैयार होते हैं। मसलन अल्कोहल तफावली ग्रुप वाले CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH जैसे बेशुमार मुरक्कबात तैयार होते हैं। इन तमाम मुरक्कबात में कार्बन की जंजीर की लंबाई मुख्तलिफ होने के बावजूद तफावली ग्रुप एक होने की वजह से इनके कीमियाई ख़्वास में बहुत यकसानियत पाई जाती है। दर्जा बदर्जा बढ़ती हुई लंबाई वाली जंजीरों पर हाइड्रोजन की जगह यकसा तफावली ग्रुप जुड़ने की वजह से मुरक्कबात का जो सिलसिला बनता है, इसे हम तरकीब सिलसिला कहते हैं। हम तरकीब सिलसिला यानी कि कार्बनी मुरक्कबात में ऐसा सिलसिला जो एक हाइड्रोजन को हटाकर सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम तफावली ग्रुप जुड़ने की वजह से बनता है। सपोज हमें हेलोजन इस तफावली ग्रुप को ले रहे हैं हम, तो हमारे पास जो बेसिक अल्केन के हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कुछ इस तरह है। CH4, मीथेन C2H6, इथेन C3H8, प्रोपेन C4H10, ब्यूटेन C5H10, 12, पेंटेन C6H14, हेक्सेन C7H16, हेप्टेन। इस तरह से आगे भी है। तो ये क्या होते हैं एक्चुअली? CH3H, CH3, CH2H, CH3, CH2, CH2H, CH3, CH2, 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 फिर H। तो क्या होता है आखिर में? एक जो हाइड्रोजन होता है, आखिर में या कहीं पर भी एक हाइड्रोजन निकल कर वहां पर कोई दूसरा गैर मुतजानिस जौहर या तफावली ग्रुप बैठ जाता है। तो उसकी वजह से एक सीरीज बनती है, यहाँ पर एक सिलसिला बनता है मुरक्कबात का, उसे हम तरकीब सिलसिला कहते हैं। मान लीजिए अगर सपोज यहाँ पर ये हाइड्रोजन हटकर कोई एक हैलोजन लग रहा है, जैसे कि क्लोरीन। इससे क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, प्रोपेन, क्लोरो, ब्यूटेन, क्लोरो, पेंटेन। इस तरह से एक मुरक्कबात का सिलसिला बनेगा। इसे ही हम तरकीब सिलसिला कहते हैं। ये होगा मीथेन C2H5, ये होगा क्लोरोमीथेन, ये होगा क्लोरोइथेन, ये होगा क्लोरो प्रोपेन, ये होगा क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से एक सिलसिला बनेगा। इन सिलसिलों को हम क्या कहते हैं? हम तरकीब सिलसिला कहते हैं। टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी गई है इसकी। दर्जा बदर्जे बढ़ती हुई लंबाई वाले जंजीरों पर हाइड्रोजन की जगह यकसा तफावली ग्रुप जुड़ने की वजह से मुरक्कबात का जो सिलसिला बनता है, इसे हम तरकीब सिलसिला कहते हैं। मुख्तलिफ तफावली ग्रुप के मुताबिक मुख्तलिफ हम तरकीब सिलसिले के
मुख्तलिफ हम तरकीब सिलसिले बनते हैं। मसलन अल्कोहलों का हम तरकीब सिलसिला, कार्बोक्सिलिक तरशों का हम तरकीब सिलसिला, अल्डिहाइड का हम तरकीब सिलसिला। अब हाइड्रोजन हट के अगर जो पर्टिकुलर ग्रुप लगेगा, जैसे अल्कोहल, तो अल्कोहल से बनेगी अल्कोहल की हम तरकीब सिलसिला। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर का ग्रुप अगर ऐड हो रहा है वहां पर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम तरकीब सिलसिला बनेगा। अल्डिहाइड का ग्रुप अगर कभी हाइड्रोजन की जगह पर ऐड हो रहा है, तो अल्डिहाइड का हम तरकीब सिलसिला बनेगा। अमाइन का ग्रुप अगर कभी हाइड्रोजन हटकर लग रहा है वहां पर, तो अमाइन की सीरीज बनेगी, अमाइन का हम तरकीब सिलसिला बनेगा। तो इस तरह से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की वजह से, अलग अलग तफावली ग्रुप की वजह से अलग अलग हम तरकीब सिलसिले बनते हैं। किसी भी हम तरकीब सिलसिले के मुरक्कबात एक दूसरे से मुशाबा होते हैं। इससे कब्ल जदवल 9.2 में हमने साख्ती ज़ाब्ता और सालमी ज़ाब्ता लिखे हैं। इसमें अल्केन के हम तरकीब सिलसिले का इब्तिदाई जुज़ तैयार हुआ है। इससे पहले हमने जदवल 9.12 जो है वो डिटेल में किया है पिछली वीडियो में। तो वहाँ पर कौन सा सिलसिला है? अल्केन का। 3 कंपाउंड पढ़े हैं हमने, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्केन भी एक होमोलॉगस सीरीज ही है, अल्केन भी एक हम तरकीब सिलसिला ही है। बेसिक हम तरकीब सिलसिला है ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का, कार्बनी मुरक्कबात का। इसके अंदर हम तरकीब सिलसिलों की गैर मामूली खुसूसियत से वाकफियत हासिल करने के लिए अल्केन, अल्कीन और अल्कोहल के हम तरकीब सिलसिलों के इब्तिदाई जुज़ रेडिकल देखेंगे। खाका नंबर 9.17 के ऊपर है, पिछले पेज पर दिया गया है ये खाका नंबर 9.17। सबसे पहले दिया है हमको अल्केन का हम तरकीब सिलसिला। अल्केन्स हमें पता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, आगे भी जाता है वो हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। यहाँ पर हमको सिर्फ हेक्सेन तक बताया गया है। ये सालमी ज़ाब्ते और ये साख्ती ज़ाब्ते हमने डिटेल में देखे हैं पिछली वीडियो में। नाउ मीथेन यानी के कार्बन जौहर 1, ईथेन यानी के कार्बन जौहर 2, प्रोपेन यानी के कार्बन जौहर 3, ब्यूटेन कार्बन जौहर आएगा 4, पेंटेन कार्बन जौहरों की तादाद आएगी 5, हेक्सेन कार्बन जौहरों की तादाद आएगी 6। ना यहाँ पर CH2 इकाइयों की तादाद बोल रहा है, तो ये हमें अच्छे से समझना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। CH2 रिलेटेड यूनिट्स को निकालने के लिए हम उसका साख्ती ज़ाब्ता देखेंगे, उसे पूरा खोल कर देखेंगे। सपोज मीथेन की बात कर रहे हैं हम, तो मीथेन का ज़ाब्ता जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। ना इसके अंदर हमें CH2 यूनिट निकालना है, तो CH2 यूनिट के लिए या तो हम इसे कंसीडर करेंगे, ये एक CH2। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बच गया है, तो इसे CH2 यूनिट नहीं कंसीडर कर सकते। एक CH2 यूनिट का एक अपना कार्बन होना चाहिए और अपने 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। और इसके अलावा ये भी एक चीज है कि वो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, या हम आगे देखेंगे कि वो क्या मामला होता है। तो यहाँ पर जो CH2 की यूनिट है वो कितनी होगी? 1 होगी। जब हम इथेन की बात करते हैं C2H6, तो सालमी ज़ाब्ता कुछ इस तरह से होगा उसका। तो यहाँ पर CH2 यूनिट्स जो देख रहे हैं हम, ये पहली यूनिट और ये दूसरी यूनिट। तो C2H6 के लिए CH2 यूनिट्स का नंबर है 2। नेक्स्ट प्रोपेन अगर कभी देखते हैं हम, C3H8 है, HCCC, H H H H H, ये फार्मूले हमने पिछली वीडियो में फुल डिटेल में देखे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं यहाँ पर। अभी ये पहली CH2 की यूनिट, ये दूसरी CH2 की यूनिट और ये तीसरी CH2 की यूनिट। तो C3H8 ये है प्रोपेन, उसमें नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स है 3। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, जब भी हम अल्केन के हम तरकीब सिलसिले की बात करते हैं, तो उस
अल्केन में जितने कार्बन मौजूद होंगे उतनी ही CH2 यूनिट्स होंगी। जैसे मीथेन में एक कार्बन मौजूद होता है तो इसके अंदर एक CH2 यूनिट होगी। इथेन में दो कार्बन मौजूद है तो इसके अंदर दो CH2 यूनिट होंगी। प्रोपेन में तीन कार्बन मौजूद है तो इसके अंदर तीन CH2 यूनिट्स होंगी। तो इस तरह से ये कॉलम रहेगा। एक CH2 यूनिट मीथेन में, दो CH2 यूनिट इथेन में, तीन CH2 यूनिट प्रोपेन में। अगला जो कंपाउंड है वो ब्यूटेन है। ब्यूटेन में कार्बन जौहरों की तादाद 4 है, इसलिए यहाँ पर आएगा 4। अल्केन में जितने कार्बन होते हैं उतने ही CH2 इकाइयाँ होती है, तो इसलिए यहाँ पर भी आएगा 4। पेंटेन 5 कार्बन जौहरों से बनता है, तो कार्बन जौहरों की तादाद 5 और CH2 यूनिट की तादाद भी 5। हेक्सेन 6 कार्बन जौहरों से बनने वाला है, कार्बन जौहरों की तादाद 6 और CH2 इकाइयों की तादाद भी 6। तो इस तरह से CH2 इकाइयाँ कितनी होती है अल्केन के हम तरकीब सिलसिले में वो देखा हमने। अब हम सेकेंड कॉलम अल्कोहल के हम तरकीब सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। अल्कोहल के हम तरकीब सिलसिले के लिए पहले हम क्या करेंगे, अल्केन की सीरीज ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ 4 कंपाउंड्स ही दिए गए हैं, इसलिए 4 कंपाउंड लेंगे। अल्केन के 4 कंपाउंड मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा और उसकी जगह पर अल्कोहल का ग्रुप बैठेगा, यानी OH ग्रुप बैठेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा मिथेनॉल, ये हो जाएगा इथेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल और ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ना इसका कुछ साख्त इस तरह से रहेगा, CH3 और OH ग्रुप उसके साथ ज्वाइन है। नेक्स्ट इथेन, 2 कार्बन जौहर, एक कार्बन जौहर से OH ज्वाइन है और साथ ही उसके 2 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट प्रोपेनॉल, 3 कार्बन जौहर है, एक कार्बन जौहर से OH ज्वाइन है, साथ ही 2 हाइड्रोजन, बीच वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन के जौहर ज्वाइन है। अगला जो होगा वो होगा ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन जौहर, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर OH होगा अल्कोहल का ग्रुप, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अब हम इसमें नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स देखेंगे। पहला जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल में एक CH2 यूनिट आ रहा है। नेक्स्ट इथेनॉल में 2 CH2 यूनिट आ रहे हैं, पहली ये दूसरी ये। प्रोपेनॉल में 3 CH2 यूनिट आ रहे हैं, पहली ये दूसरी ये और तीसरी ये वाली CH2 यूनिट। ब्यूटेनॉल में 4 CH2 यूनिट आएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ पर भी सेम अल्केन के जैसा ही मामला है, जितने कार्बन जौहरों की तादाद होगी अल्कोहल के हम तरकीब सिलसिले में उतने ही मिथिलीन जुज यानी के CH2 की यूनिट्स होंगी। तो ये भी सिंपल सा है एकदम। मिथेनॉल में 1 कार्बन जौहर, इसलिए CH2 यूनिट की तादाद 1। इथेनॉल में 2 कार्बन जौहर, इसलिए CH2 यूनिट की तादाद 2। प्रोपेनॉल में 3 कार्बन जौहर, इसलिए CH2 यूनिट की तादाद 3। ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन जौहर, इसलिए CH2 यूनिट की तादाद 4। इस तरह से
अल्कोहल का हम तरकीब सिलसिला होगा जिसमें CH2 की इकाइयों की तादाद होगी। याद रखिएगा, अल्केन और अल्कोहल में इनके हम तरकीब सिलसिलों में जितने कार्बन जौहर मौजूद होंगे उतने ही CH2 इकाइयां मौजूद होगी। ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा मामला अलग है, किसके लिए? अल्कीन के हम तरकीब सिलसिले के लिए। वो देखेंगे अभी हम। अल्कीन यानी कि कार्बन और कार्बन जौहर के बीच में डबल बॉन्ड का मौजूद होना। डबल बॉन्ड वाले सारे कंपाउंड्स अल्कीन कहलाते हैं। इसकी जो सीरीज होती है वो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन होती है। सो इथीन मिथीन में अल्कीन नहीं बनता है क्योंकि वहां पर सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम होता है, और अल्कीन के लिए ये एक खास बात है। मतलब अल्कीन बोलते ही उसको है जिसमें कार्बन कार्बन जौहर के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होती है। तो मीथेन में अब एक कार्बन जौहर है तो दूसरा कार्बन जौहर ना होने की वजह से वहां पर मीथेन से मीथीन बनने का सवाल पैदा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जो सीरीज होगी वो इथीन से स्टार्ट होगी। पहला C2H2, दूसरा C3H6, फिर आएगा C4H4, ये C2H4 हो जाएगा, आई एम सॉरी, C3H6, C4H8, और फिर तीसरा वाला जो होगा वो होगा पेंटेन, चौथा वाला C5H10। अब इनके साख्ती जाब्ते कैसे होंगे? कार्बन और कार्बन जौहर के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन लगा। कार्बन और कार्बन की 3 गिरफ्तें मुकम्मिल हो रही है, आपस में 2 गिरफ्तें और एक एक गिरफ्तें हाइड्रोजन के साथ में, मतलब इनके साथ एक एक हाइड्रोजन और होगा। तो यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन। ना यहाँ पर हमें CH2 यूनिट निकालना है। अब हम कहीं पर भी देख रहे हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी CH2 यूनिट नहीं है। डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या करना पड़ेगा हमको? इन दोनों कार्बन को नज़रअंदाज करना पड़ेगा CH2 यूनिट देखने के लिए। सो दोनों कार्बन को नज़रअंदाज कर दिया तो तीसरा कार्बन मौजूद है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर CH2 की यूनिट जो होगी वो मौजूद नहीं होगी। अब हम प्रोपीन के लिए देखेंगे। प्रोपीन में 3 कार्बन एटम्स होंगे। ये प्रोपीन का साख्ती जाब्ता होगा। डबल बॉन्ड मौजूद होगा। डबल बॉन्ड कहां पर होगा? कॉर्नर वाले कार्बन और सेकेंड वाले कार्बन के बीच में, राइट साइड से। तो यहां पर डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ये कार्बन और ये कार्बन की 2 गिरफ्तें मुकम्मिल हो रही है। एक एक गिरफ्त हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे वो। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और इसको यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब ये कार्बन बचता है, एक गिरफ्त कंप्लीट हो रही है, इसकी 3 गिरफ्तें बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद होंगे इस तरह से। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा एक्चुअली। इसकी 2 गिरफ्तें यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, 2 गिरफ्तें मुकम्मिल करने के लिए 2 अलग अलग हाइड्रोजन। इसके साथ में एक हाइड्रोजन होगा यहाँ ऐसे, और ये कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन को हम छोड़ देंगे क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड है। CH2 यूनिट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे ये दोनों कार्बन, बचेगा ये कार्बन। तो इस तरह से ये CH2 यूनिट होगा, यानी कि इथेन प्रोपीन में एक CH2 यूनिट होगा। अब हम ब्यूटीन की जानिब बढ़ते हैं। 4 कार्बन जौहर होंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे तो इसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास 3 हाइड्रोजन आएंगे। CH2 यूनिट काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को नज़रअंदाज करेंगे। बचते हैं ये 2 कार्बन, तो पहला CH2 यूनिट ये,
और दूसरा CH2 यूनिट ये। इस तरह से ब्यूटीन में 2 CH2 यूनिट होंगे। अगला वाला है C5H10, 5 कार्बन जौहर की चेन होगी यहाँ पर। लास्ट वाले 2 जो कार्बन होंगे डबल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़े होंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास आएगा 1 हाइड्रोजन जौहर, इसके पास 2, इसके पास 2 और इसके पास 3। तो इन दोनों कार्बन्स को नजरअंदाज कर देंगे हम, बचेंगे ये 3 कार्बन, इनकी 3 CH2 यूनिट्स बनेगी इस तरह से। तो यहां पर अभी हमने क्या देखा कि कार्बन जौहरों की तादाद 2 है इथीन में, तो वहां पर CH2 यूनिट मौजूद नहीं है। कार्बन जौहरों की तादाद 2 है इथीन में, तो CH2 यूनिट मौजूद नहीं है। फिर था प्रोपीन, कार्बन जौहरों की तादाद 3 थी, 1 CH2 यूनिट मिल रहा था हमें वहां पर। प्रोपीन के बाद में है ब्यूटीन, 4 कार्बन जौहर थे वहां पर, तो 2 CH2 यूनिट मिल रहे थे। और फिर उसके बाद में पेंटीन, 5 कार्बन जौहर, तो हमें 3 CH2 यूनिट मिल रहे थे। इस तरह से यहाँ पर अगर 2 कार्बन जौहर होते हैं तो CH2 की यूनिट 0 होगी, 3 कार्बन जौहर CH2 की यूनिट 1, 4 कार्बन जौहर CH2 की यूनिट 2, 5 कार्बन जौहर CH2 की यूनिट 3। इसका मतलब ये हुआ कि जितने कार्बन जौहर होंगे उससे 2 कम CH2 की यूनिट्स होंगी। जितने कार्बन जौहर होंगे उससे 2 कम CH2 की यूनिट्स होंगी। यहाँ पर कार्बन जौहरों की तादाद इथीन में 2 है, तो CH2 की यूनिट 0 हो गई, 2 - 2 0। प्रोपीन में कार्बन जौहरों की तादाद 3 है, तो CH2 यूनिट 3 - 2 यानी कि 1। ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन में कार्बन जौहरों की तादाद 4 है, 4 - 2 होता है 2, इसलिए CH2 यूनिट की तादाद 2। पेंटीन, कार्बन जौहरों की तादाद 5 है, CH2 यूनिट की तादाद निकालने के लिए हमें 5 में से 2 को तफरीक करना पड़ेगा, यानी कि 3 CH2 यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से ये ध्यान में रखिएगा, 3 बयानात। अल्केन के अंदर CH2 इकाइयों की तादाद कार्बन जौहरों की तादाद के मसावी होती है। अल्कोहल के अंदर भी CH2 इकाइयों की तादाद कार्बन जौहरों की तादाद के मसावी होती है, जबकि अल्कीन में CH2 इकाइयों की तादाद कार्बन जौहरों की तादाद से 2 कम होती है। आइए नेक्स्ट, नीचे जो पेज के ऊपर आइए दिमाग पर जोर दे के सवाल दिए गए हैं वो सवाल कर लेंगे हम। अल्केन के हम तरतीब सिलसिले के पहले 2 मेंब्रान मीथेन और इथेन के सालमी ज़ाब्ते में कितने CH2 का फ़र्क है। मीथेन और इथेन के सालमी ज़ाब्ते में CH2 का फ़र्क पूछ रहा है हमसे। इसी तरह इथीन और प्रोपीन इन मुतवातिर मेम्ब्रान के ज़ाब्तों में कितने CH2 का फ़र्क है। अल्केन की सीरीज़ में मीथेन और इथेन में, और अल्कीन की सीरीज़ में इथीन और प्रोपीन के बीच में हमसे फ़र्क पूछ रहा है। अल्केन के सीरीज़ में देखेंगे हम मीथेन और इथेन में, मीथेन में 1 कार्बन है, 1 है CH2 की इकाई, और इथेन में 2 है, तो 2 - 1 यानी कि 1 कार्बन 1 CH2 इकाइयों का फर्क होगा मीथेन और इथेन के अंदर। इथीन और प्रोपीन के अंदर, प्रोपीन में 1 इकाई है CH2 की, इथीन में 1 भी इकाई नहीं है, 1 - 0 यानी कि 1। तो इस तरह से जवाब होगा इसका, अल्केन के हम तरकीब सिलसिले के पहले 2 मेम्ब्रान मीथेन और इथेन के सालमी ज़ाब्ते में 1 CH2 इकाई का फर्क है। इसी तरह ये इथेन और प्रोपेन ही है एक्चुअली, इथीन और प्रोपेन नहीं है, इथेन और प्रोपेन। तो इथेन और प्रोपेन में क्या देखते हैं हम, यहां पर भी 3 - 2 यानी कि 1 इकाई का फर्क है। तो CH2 इकाइयों का जो फर्क है अल्केन के हम तरकीब सिलसिले में
वो एक एक का फ़र्क है, आगे बढ़ रहे हैं। अल्कोहल हम तरकीब सिलसिले के तीसरे रुकन की बनिस्बत चौथे रुकन के ज़ाब्ते में कितने मिथिलीन जुज़ ज़्यादा है। मिथिलीन जुज़ यानी कि CH2 यूनिटी। तो अल्केन के तीसरे रुकन की बनिस्बत चौथे रुकन की बात कर रहा है, वहां पर भी एक एक का फ़र्क ही आएगा। तीसरे रुकन की बनिस्बत चौथे रुकन में कितने मिथिलीन जुज़ ज़्यादा है। तीसरे में 3 मिथिलीन जुज़ है, चौथे में 4 मिथिलीन जुज़ है, यानी कि 1 मिथिलीन जुज़ ज़्यादा है। अल्कोहल हम तरकीब सिलसिले के तीसरे रुकन की बनिस्बत चौथे रुकन के ज़ाब्ते में 1 मिथिलीन जुज़ ज़्यादा है। सवाल नंबर 3, अल्कीन के हम तरकीब सिलसिले में तीसरे रुकन की बनिस्बत दूसरे रुकन के ज़ाब्ते में मिथिलीन जुज़ कितने कम है। अल्कीन के हम तरकीब सिलसिले में तीसरे रुकन की बनिस्बत, तीसरा रुकन आई ब्यूटीन, उसमें है CH2 इकाइयों की तादाद 2, इसकी बनिस्बत दूसरे रुकन में, दूसरा यानी कि प्रोपीन, यहां पर मिथिलीन जुज़ की इकाइयां है, मिथिलीन जुज़ जो है वो 1 है, 2-1, तो 1 जुज़ कम है। इस तरह से जवाब होगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं सफर नंबर 120 पर। आपने देखा होगा कि किसी भी हम तरकीब सिलसिले में कार्बन जौहरों की जंजीर की लंबाई सऊदी तरतीब में बढ़ने के दौरान हर मर्तबा 1 मिथिलीन इकाई का इजाफा होता है। अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया उससे यही पता चला हमें कि मिथिलीन जुज़ CH2 इकाई एक एक से बढ़ रही है। इसलिए किसी भी हम तरकीब सिलसिले में सऊदी तरतीब में पाए जाने वाले अरकान के सालमों की कमियत में 14 U का इजाफा होता है, 14 U का इजाफा होता है। ये जो है सालमे की कमियत की इकाई है, ये हमें ध्यान में रखना है। खाली जगह वगैरह ये MCQs में पूछा जा सकता है। ये जदवल 9.17 अलीफ बे और जीम के जायजे से मजीद एक बात आपके जहन में आई होगी, वो ये कि नुक्ते बाल में बतदरीज तब्दीली भी होती है। नुक्ते बाल मुरक्कब की एक तबई खुसूसियत है। आमतौर पर ऐसा नज़र आता है कि किसी भी हम तरकीब सिलसिले में सऊदी तरतीब के साथ तबई ख्वास में यकसिमती तब्दीली होती है, यानी तबई ख्वास में बतदरीज तब्दीली दिखाई देती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो नुक्ते उबाल है वो बढ़ता जा रहा है। -162 से -88 यानी कि बड़ा, फिर -42 यानी कि बड़ा, फिर सिफर की जानिब आया, फिर मुस्बत की तरफ बढ़ने लगा। 36, 69, यहाँ पर भी मुस्बत 63, फिर 78, 97, 118, यहाँ पर -102 जो कि छोटी कदर है, -48 से, फिर -6.5, फिर 30। तो इस तरह से नुक्ते उबाल में क्या हो रहा है, जैसे जैसे सीरीज में कंपाउंड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं नुक्ते उबाल में इजाफा होता जा रहा है। नेक्स्ट आइए दिमाग पर जोर दे, ये खाका जीम के ऊपर डिपेंड है। खाका 9.17 जीम में अल्केन का हम तरकीब सिलसिला दिया हुआ है। इस सिलसिले के अराकीन के सालमी ज़ाब्तों का जायजा लीजिए। क्या सालमी ज़ाब्तों में कार्बन जौहरों की तादाद और हाइड्रोजन जौहरों की तादाद के दरमियान कुछ ताल्लुक नजर आता है? यह भी हमने किया है सवाल। सालमी ज़ाब्ते हमने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला वाला जो है वो इथीन है, प्रोपीन है, फिर आई ब्यूटीन है, फिर आई पेंटीन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने कार्बन जौहर हैं उससे डबल हाइड्रोजन के जौहर है। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमें ये दिखाई दे रहा है कि अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन जौहरों की तादाद कार्बन जौहरों की तादाद का दुगना होती है। अगर अल्कीन के सालमी ज़ाब्तों में कार्बन जौहरों की तादाद को n फर्ज कर लिया जाए तो हाइड्रोजन जौहरों की तादाद क्या होगी? अगर सपोज मान लेते हैं हम कि अल्कीन के सालमी ज़ाब्ते में कार्बन जौहर n की तादाद में है, तो हाइड्रोजन जौहर क्या हो जाएंगे, उसके दुगना यानी कि 2n हो जाएंगे। अल्कीन हम तरकीब सिलसिले में अराकीन के सालमी ज़ाब्ते CnH2n के आम ज़ाब्ते से जाहिर कर सकते हैं। जबकि n की कीमत 2 हो तब C2H2 × 2 यानी C2H4 इस तरकीब के पहले रुकन का सालमी ज़ाब्ता हासिल होता है। जब n की कीमत 3 हो तो C3H2 × 3 यानी कि C3H6 दूसरे रुकन का सालमी ज़ाब्ता हासिल होता है।
अल्केन हम तरकीब सिलसिले में अराकीन के सालमी ज़ाब्तों के लिए आम सालमी ज़ाब्ता CnH2n है। इस ज़ाब्ते में n के लिए 2, 3, 4 कीमत लेकर पहले, दूसरे और तीसरे रुकन के लिए सालमी ज़ाब्ता लिखिए। हमें ये सवाल नंबर 1। अल्केन हम तरकीब सिलसिले में अराकीन के सालमी ज़ाब्तों के लिए आम ज़ाब्ता क्या होगा? इस सिलसिले के पहले रुकन के लिए n की कीमत क्या है? अल्केन का जो सिलसिला है वो CH4 C2H6 C3H8 C4H10 इस तरह से है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कार्बन जौहर 1 है तो हाइड्रोजन के जौहर 4 हो रहे हैं, कार्बन जौहर 2 है तो हाइड्रोजन के जौहर 6 हो रहे हैं। मतलब ये कुछ होगा 2 ज़रब 1 जमा 2। ये होगा कार्बन जौहर 2 है तो हाइड्रोजन को 2 से ज़रब देकर उसमें करेंगे जमा 2। C3 हाइड्रोजन 2 ज़रब 3 जमा 2। यहाँ पर होगा 2 ज़रब 4 जमा 2। तो इस तरह से अगर हम n मान लेते हैं कार्बन जौहरों की तादाद, तो हाइड्रोजन जौहरों की जो तादाद होगी वो कार्बन जौहरों की तादाद का दुगना से 2 बड़ा होगी। दुगना यानी 2 ज़रब कार्बन जौहर की तादाद उसमें जमा 2, दुगना से 2 बड़ा। तो ये जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा CnH2n + 2। अब ये क्या होगा? C1H 2 ज़रब 1 यानी कि 2 जमा 2 4। इस तरह से हमें बोला है इस सिलसिले के पहले रुकन के लिए n की कीमत क्या है। तो इस सिलसिले के पहले रुकन के लिए n की कीमत 1 होगी। इस तरह से अगला है अल्काइन के हम तरकीब सिलसिले के लिए आम सालमी ज़ाब्ता CnH2n - 2 है। इस ज़ाब्ते में n के लिए 2, 3, 4 कीमत लेकर पहले, दूसरे और तीसरे रुकन के लिए सालमी ज़ाब्ता लिखिए। अल्काइन जो सीरीज है वो आम सालमी ज़ाब्ता है CnH2n - 2। n मसावी 1 के लिए C1H 2 ज़रब 1 - 2। ये हो जाएगा C 2 ज़रब 1 होता है C1 2 ज़रब 1 होता है 2 - 2। तो यहां पर सिर्फ कार्बन आएगा। एक्चुअली n मसावी 2 लेते हैं अगर कभी हम, 2 ज़रब 2 - 2 हो जाएगा। ये C2 रहेगा। 2 दूनी 4, 4 - 2 ये C2H2 हो जाएगा। n - 3 लेते हैं हम तो ये 2 ज़रब 3 हो जाएगा -2। C3H 2 तिया 6 - 2 ये होगा 4। n मसावी 4 लेते हैं अगर कभी हम, C3H 2 ज़रब 4 - 2 होगा। ये होगा C3 2 चौक 8, 8 - 2 ये होता है 6। तो इस तरह से C2H2 C3H4 C3H6 C4H8 इस तरह से ये मुरक्कबात बनेंगे। इस तरह से हमने सालमी ज़ाब्ते लिख लिए। ये अब ऊपर जो सारे क्वेश्चन किए हमने उसमें जो रिजल्ट है वो ये बोल रहा है हम तरकीब सिलसिले में अराकीन हम तरकीब सिलसिले में एक रुकन से इसके बाद वाले रुकन की तरफ जाते हुए अलीफ एक मिथिलीन CH2 इकाई का इजाफा होता है। सालमी कमियत में 14 U इजाफा होता है। कार्बन जौहरों की तादाद में 1 का इजाफा होता है। ये तो हमने डीप में ही देखा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम तरकीब
सिलसिले के अराकीन की कीमियाई खुसूसियात मुशाबा होती है। और तीसरा पॉइंट, हम तरकीब सिलसिले के अराकीन के लिए एक ही आम सालमी ज़ाब्ता होता है। तो इस तरह से आम सालमी ज़ाब्ता ये भी हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। आइए दिमाग पर जोर दे। ये क्वेश्चन है खाका 9.16 से रिलेटेड। खाका 9.16 में तफाउली ग्रुप का इस्तेमाल करके बनाए गए हम तरकीब सिलसिले में पहले 4 अराकीन के साख्ती ज़ाब्ते लिखिए। ये खाका 9.16 है, जिसमें से हर तफाउली ग्रुप के लिए हमें कोई एक हम तरकीब सिलसिला लेकर, मतलब हर तफाउली ग्रुप के लिए हम तरकीब सिलसिले में पहले 4 अराकीन के साख्ती ज़ाब्ते बनाना है। पहले स्टार्ट करते हैं हम हेलोजन से। हेलोजन में इसे X से जाहिर करते हैं हम, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन जौहर जगह लेगा हाइड्रोजन जौहर की। यहाँ पर पहले हमारे पास CH4 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इन तीनों में से कोई एक बैठेगा वहाँ पर, तो Cl इसका साख्ती ज़ाब्ता होगा CH और एक जगह Cl। नेक्स्ट है C2H6, ये होगा CH3 CH2, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, इन तीनों में से हम ले सकते हैं। 2 कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के जौहर होंगे, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के जौहर, और यहाँ पर ब्रोमीन। नेक्स्ट होगा C3H8 CH3 CH2 CH2, सपोज अगर कभी हम आयोडीन लगाते हैं वहाँ पर C इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पर हम आयोडीन लगा देंगे। C4H10 CH3 CH2 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 क्लोरीन। 4 कार्बन जौहर, ये होगा 3 हाइड्रोजन के साथ, ये होंगे 2 हाइड्रोजन के साथ में, ये 3 कार्बन, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलकर कोई एक हेलोजन एटम लगेगा वहां पर, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की जगह पर। ये था पहला तफाउली ग्रुप। दूसरा जो तफाउली ग्रुप है इसके बाद में, वो है अल्कोहल। CH4 से होगा CH3OH, इसे हम CH4O भी लिखते हैं। कार्बन जौहर एक, उसके साथ में OH ज्वाइन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। C2H6 CH3 CH2 OH, इसे हम C2H6O भी लिख सकते हैं। 2 कार्बन जौहर, ये होगा 3 हाइड्रोजन के साथ में, ये होगा 2 हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ पर का हाइड्रोजन निकलकर उसके पास OH लगेगा। तीसरा C3H8, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, और CH3 CH2 CH2OH बन रहा है, इसे हम C3H
8O भी लिख सकते हैं। 3 कार्बन जौहर, ये वाला OH से ज्वाइन होगा, 2 गिरफ्तें बचती है, हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। इसकी 2 गिरफ्तें बची हुई हाइड्रोजन से कंप्लीट, इसकी 3 गिरफ्तें बची हुई हाइड्रोजन से कंप्लीट। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप जोड़कर हम साख्ती ज़ाब्ते बना सकते हैं। बाद में अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर और अमाइन के हैं। आप ये खुद से प्रैक्टिस कीजिए। करना क्या है हमें, सिर्फ यहाँ पर एक हाइड्रोजन जौहर निकाल कर उसकी जगह तफावली ग्रुप का जुज लगाना है, तफावली ग्रुप लगाना है। अगला सवाल दिया हुआ है इसका, अल्केन के हम तरकीब सिलसिले का आम जाब्ता CnH2n+2 है। इस लिहाज से इस सिलसिले में 8वें और 12वें रुकन का सालमी जाब्ता लिखिए। 8वें और 12वें रुकन का सालमी जाब्ता यानी कि कार्बन जौहर की तादाद 8 और 12वें रुकन यानी कार्बन जौहर की तादाद 12। जो आम सालमी जाब्ता है वो हमने निकाला है, डिराइव किया है CnH2n+2 अल्केन्स के लिए। 8वां रुकन यानी n मसावी हो जाएगा 8, तो ये होगा C8H, 2 ज़रब 8 जमा 2, ये होगा C8H, 8 दूनी 16 जमा 2, यानी C8H18। 12वां रुकन n मसावी होगा 12, CnH2n+2 लेना है, C12H2 × 12+2, ये होगा C12H, 12 2 24 +2, ये होगा C12H26। इस तरह से सालमी ज़ाब्ते बनेंगे 8वें और 12वें रुकन के लिए।